आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज देखते हैं सोशल साइंस क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 40 क्वेश्चन का आंसर सेट 1 का। पहला सेट का क्या देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे जो रांची जग द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए 40 प्रश्न अनिवार्य है, 40 प्रश्न का आंसर देना है। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई है 1789 1789 ईस्वी में, इसलिए इसका घ सही है। इसका देखिए 2 नंबर, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखन कौन था? तो इसका जो लेखक था ऑप्शन को सही है, रूसो। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग सोसाइटी की जो स्थापना की थी वह की थी मेजिनी ने, इसलिए इसका आंसर ख सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो बोल रहा है इटली का जो है एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का जो एकीकरण पूरा हुआ था हुआ था 1861 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन ख सही है। 5 नंबर देखिए, शुल्क संघ जॉन रे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो बोलता है शुल्क संघ जॉन रे राइन का स्थापना जो क्या किया था, ये क्या गया था, परासा, ऑप्शन को सही है। इसके बाद 6 नंबर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बोलता है जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, इसलिए ऑप्शन को सही है। 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बोलते हैं हिंद स्वराज का जो एक पुस्तक था उसका रचना किसने की थी? उसका जो रचना की थी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन ख सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो बोलता है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये जो कहे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, इसलिए ऑप्शन गो सही है। 9 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? जिसको सम्मानित किया था इस महात्मा गांधी जी हमारे, इसलिए ऑप्शन घ सही है। इसके बाद देखिए 10 नंबर, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 10 नंबर में बोलता है सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो अब्दुल गफार खां को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर पूछा है, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, ऑप्शन को सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोल रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? और जो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर ख सही है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था आयोजन? तो 1992 ईस्वी में क्या गया, ऑप्शन को सही है 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? बोलता है किस राज्य में काली मृदा जो है मुख्य रूप वहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो यह राजस्थान में क्या होता है, काली मृदा नहीं पाई जाती, ऑप्शन घ सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो ये जो नहीं है यह क्या है? इसका ऑप्शन जो होगा को सही होगा, कृषि प्रसार। इसके बाद देखिए 16 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बोलता है बाघ परियोजना किस वर्ष शुरुआत हुई है? तो ये 1973 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन को सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो बोलता है किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए इसमें दिया है संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ या इनमें से सभी, इसका ऑप्शन घ सही है, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं,
14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? जो हौज खास का जो निर्माण करवाया था इसमें, तो ये जो करवाया था खिलजी करवाए थे। कौन करवाए थे? खिलजी। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा जो है खिलजी सही होगा। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ दे और ऑप्शन में खिलजी आया तो आप खिलजी मार सकते हैं। 18 नंबर का इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहु उद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो कौन सा तर्क नहीं दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर बहु उद्देश्य परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, यह सत्य, यह तर्क नहीं है। 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। आंसर गो नंबर सही है ऑप्शन। इसके बाद देखिए 21 नंबर, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसलिए इसका जो ऑप्शन घ है सही है। सभी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी हो जाएगा। घ सही है। 22 नंबर का देखिए, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? चौथे परिवार की आय जो होगा हमारा वो हो जाएगा 6000। ऑप्शन घ सही है। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा या प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी? इसमें भी उपरोक्त सभी घ सही है। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की क्या कहलाती है? तो 1 वर्ष से जो पहले मर जाती है बच्चे, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन को सही है। 25 नंबर देखिए, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो बोलते हैं किस क्षेत्र की गतिविधि है? वो तो प्राथमिक क्षेत्र के ऑप्शन ख सही है। 26 नंबर देखिए, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वह जो हमारे कहलाते हैं संगठित क्षेत्र। ऑप्शन को सही है। अब 27 नंबर देखिए, बोलता है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसकी आय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं नरेश और राकेश के। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? कितने दिनों की मिलेगी? 100 दिनों की। ऑप्शन को सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पाद में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो कैसे रह जाएगा? मौसमी बेरोजगारी में। ऑप्शन को सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है अंतिम उत्पाद की गणना? बेरोजगारी से बचने के लिए। ऑप्शन को सही है। इसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? बोलता है कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो असत्य कथन है इसमें ऑप्शन ग असत्य है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन बेल्जियम का एक
भाष्य समूह नहीं है। बोलता कौन सा बेल्जियम का एक भाष्य समूह नहीं है? तो ये स्पेनिश, ऑप्शन ख सही है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। बोलता है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? किसे राजभाषा घोषित किया गया था? सिंहली। इसका 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन घ सही था 33 का। 34 में बोलता है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो कब बना था? 1948 को। ऑप्शन घ सही है। 35 नंबर देखिए। निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो बोलता है संघवाद की एक विशेषता कौन नहीं? ऑप्शन घ सही है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बोलता है निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? अरबी। ऑप्शन को सही है। 37 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है? तो बोलता है कौन सुमेलित नहीं है? स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार। ऑप्शन घ सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? बोलता है कौन सत्य है? तो ख सत्य है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में कौन सुमेलित फिर नहीं पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ख है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसा सॉल्यूशन सेट मिलता रहे। धन्यवाद।